नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं छात्र छात्राओं, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता है कि 8 जनवरी से एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होने हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम अब ग्रुप डी की भी आने वाली है, एमपीएसआई आने वाली हैं। बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए हम साइंस स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें जीव विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न आपके पास मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए आप इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लें। ये बार बार के रिपीटेड आए हुए प्रश्न हैं जो आपको आपकी साइंस को और आसान बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोक वैसिलस या लैक्टोबैसिलस। तो राइट आंसर होगा आपका एसिटोबैक्टर। सेकंड है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो पहला ऑप्शन है आपका चावल, गेहूं, फली, मकई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फली। फिर नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। तो आपका राइट आंसर होगा डी विषाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नीलहरित शैवाल, बी राइजोबियम स्पीसीज, सी कवक मूल कवक और डी है एजेटोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ और डी निमेटोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? आपके ऑप्शंस हैं ए फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट, डी अमरवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर या उभयचर कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शैवाल, बी फंगस, सी ब्रायोफाइटा और डी टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कवक विकृति, बी जीवाणु विकृति, सी जलपिस्सू और डी शैवाल विकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जीवाणु विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए अभिस्तंभ जड़, बी अनुलग्न जड़, सी आरोही जड़ और डी छायादार जड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आपके ऑप्शंस हैं ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल और डी आलू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए तना, बी शाखा और सी पर्ण, डी है जड़। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी पर्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? आपके ऑप्शंस हैं ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी रेप्लिशिया और डी ग्लोरी लिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेफ्लिशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्याज, बी सोरगम, सी प्याज और डी सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याज। इसकी खेती रोपण करके की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गूदेदार पुष्पासन, बी बीजाणु और सी है दोनों या डी है उसकी फली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गूदेदार पुष्पासन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है?
आपके ऑप्शंस हैं ए स्तंभ, बी पत्ता, सी अनुपर्ण और डी है पर्णवृंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पत्ता। फिर नेक्स्ट है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूकेलिप्टस, बी सिनकोना, सी नीम और डी देवदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनकोना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उड़द, बी चना, सी मटर और डी सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। फिर नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आंवला, बी आम, सी नीम और डी तुलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंवला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पत्ती, बी पंखुड़ी, सी बाह्यदल, डी वर्तिकाग्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वर्तिकाग्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल से, सी पर्णहरित के टूटने से और डी वायुमंडल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन और डी है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑक्सिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी लाइकोपिन और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्लोरोफिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैरोटिन, बी साइटोक्रोम, सी सेलुलोज और डी क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कॉर्टेक्स, डी एपिडर्मिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्लोएम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जेसी बोस, बी बीरबल साहनी, सी पी महेश्वरी और डी एन एस परिहार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जेसी बोस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? आपके ऑप्शंस हैं ए मेंडल, बी कॉरेंस, सी मूलर और डी वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाटसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला और डी है केंद्रक यानी कि नाभिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कोशिका भित्ति। फिर नेक्स्ट है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप का पहली बार किसने प्रस्तावित किया? आपके ऑप्शंस हैं ए वाटसन और क्रिक ने, बी फिशर तथा ढाल्डानी ने और सी लेमार्क तथा डार्विन ने और डी है ह्यूगो ड्यूरीज ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का पहली बार डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? आपके ऑप्शंस हैं ए मैग्नीज, बी पोटेशियम, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैग्नीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं?
आपके ऑप्शंस हैं ए नागार्जुन सागर, बी नर्मदा बेसिन, सी सुंदरबन डेल्टा और डी रंगनथिट्टू पक्षी विहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन डेल्टा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? आपके ऑप्शंस हैं ए सरसों, बी अमरबेल, सी करील और डी है नीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र है? आपके ऑप्शंस हैं ए महासागर, वी वन, सी रेगिस्तान और डी नंबर है पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महासागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? आपके ऑप्शंस हैं ए वनोन्मूलन, वी मरुस्थलीकरण, सी बाढ़ एवं अकाल और डी वर्षा की परिवर्तनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वनोन्मूलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरोफिल, बी कैरोटिनाइड, सी फाइकोसाइनिन और डी है प्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइकोसाइनिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी खनिज तेल एवं गैस, सी जल विद्युत और डी है परमाणु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारी ट्रक यातायात, बी निर्वाचन सभाएं, सी पॉप संगीत, डी जेट उड़ान। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डीजल, बी कैरोसिन, सी हाइड्रोजन और डी कोयला। इसमें पूछ रहा कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए निक्षालक, बी प्रदूषक और सी मिट्टी के कण और डी है स्राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निक्षालक। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए हिस्टोलॉजी, बी गाइनिकोलॉजी, सी सीरोलॉजी और डी है बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सीरोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर विलियम हार्वे, बी सर एफ.जी. हॉपकिंस, सी डॉक्टर लुई पास्चर और डी है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 किस वैज्ञानिक ने खोजा था कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रोनाल्ड रॉस, बी सी.बी. रमन, ए फ्लेमिंग, सी नंबर ऑप्शन और डी नंबर है मैक्स प्लांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रोनाल्ड रॉस। दोस्तों आपके पास मैं पूरे 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो इनको अच्छे से लास्ट तक देखते रहें, जिससे आपके बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, मतलब रिवाइज हो जाएंगे आपको रिपीट के साथ साथ, और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। तो आप लास्ट तक बने रहें और लाइक करके जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कंकाल, बी तंत्रिका, सी संयोजी और डी है जनन। मतलब क्या पूछ रहा है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन ही नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तंत्रिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? ये क्वेश्चन अभी एक बार और आ चुका है, वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये कई बार पेपर में भी आ चुका है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? माता, पिता, या माता की माता, या पिता का पिता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता, क्योंकि आपको पता उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और माता के पास सिर्फ और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ट्रांसफर जब ये वाई होता है तभी उसका डिटर्मिनेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन विश्लेषण, बी गुणसूत्र गणन, सी नंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डी है डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो आपके ऑप्शंस हैं राइट आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए माता पिता, बी बलात्कारी, सी चोर, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए निकटेटिंग पर्दा, बी कर्णाभ मांसपेशिया, सी सामने वाले चपटे दांत, और डी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सी। तो इसका राइट आंसर सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है, क्योंकि वो भी तो हमारे मुख्य काम में आते हैं। फिर नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो ये तो बहुत बार मिल चुका कि इसका आंसर गैम्बूसिया ही होगा। यही तो करती है कीटभक्षी मछली का काम, यानी 50 का आंसर नंबर होगा सी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये भी कई बार मिल चुका है, ये 12th की बायोलॉजी और 11th में भी मिलता है कि उसका भेड़ था सबसे पहला। तो आपके ऑप्शंस भी देख सकते हैं आप, ए कुत्ता था, बी खरगोश था, सी बिल्ली थी, तो डी है भेड़, इसका जो राइट आंसर ही होगा। यानी पहला क्लोन जो पशु था भेड़ बनाया गया था और उसका नाम रखा गया था डॉली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हीमोग्लोबिन, बी वर्णकी लवक, सी क्लोरोफिल, डी है वातरंध्र। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी वर्णकी लवक। इसी के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है। और नेक्स्ट है, फिर निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मछली, बी कबूतर, और सी है मेढक, और डी है तिलचट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक, ये अपनी त्वचा से सांस ले लेता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? आपके ऑप्शंस हैं ए लाइकेन, बी प्रोटोजोआ, सी साइनोजीवाणु, और डी है डाइएटोम्स। तो इसका राइट आंसर भी डी होगा डाइएटोम्स। क्वेश्चन नंबर 55। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं ए केकड़ा, बी डॉगफिश, सी गैम्बूसिया, डी होगा। अरे अभी अभी तो बताए, इसका राइट आंसर सी होगा गैम्बूसिया। कीटभक्षी का काम करती है, ये मच्छरों को नियंत्रित कर लेती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उद्यान फल्गुन निम्नलिखित में से क्या है? आपके ऑप्शन है ए चमगादड़, बी चील, सी है बलाक, और डी है गिद्ध। तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका चमगादड़, नंबर ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? आपके ऑप्शंस हैं ए केंचुआ और जोंक, बी आदमी और क्वेल, सी कॉकरोच और सिल्वर फिश, डी टेडपोल लार्वा और मत्स्य। तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच और सिल्वर फिश। इसी का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए रेशम कीट पालन, बी मधुमक्खी पालन, सी उद्यान कृषि, और डी है मछली पालन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी प्रयोग की जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पैंक्रियाज, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत और डी है अमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से ही शुरू होता है। आप कमेंट में हमको ये भी बता दें कि पाचन शुरू कहां से हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बड़ी आंत, बी मुंह, सी छोटी आंत और डी पेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। फिर नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए वसा, बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल, डी शर्करा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एमिनो अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए हृदय, बी सिरा, सी धमनी और डी में है कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धमनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोहित कोशिकाएं, बी बिंबाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, सी लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट्स और डी है श्वेताणु यानी कि ल्यूकोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए लोहित कोशिकाएं। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हृदय, बी तिल्ली, सी यकृत और डी है अस्थि मज्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी और सी है पट्टिकाणु और डी है जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वेत रक्त कणिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी अस्थि कोशिकाएं और डी है यकृत कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिकाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत और डी है वृक्क यानी कि किडनी। तो डायलिसिस की क्रिया तो किडनी में होती है तो आपको भी पता होगा। तो ये राइट आंसर है आपका वृक्क यानी कि किडनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए एक्स किरणें, बी गामा किरणें, सी अल्ट्रासाउंड और डी अल्ट्रावायलेट किरणें। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है अल्ट्रासाउंड, यही है सोनोग्राफी और गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हम इसी से पूरी कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोमैटोट्रोपिन, बी ऑक्सीटोसिन और सी इंटरफेरॉन और डी है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी अग्नाशय ग्रंथि, सी है यकृत और डी है अवटु ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवटु ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्फा कोशिका, बी है डेल्टा कोशिका और सी है तंत्रिका कोशिका और डी है बीटा कोशिका। तो जो हमारे शरीर में इंसुलिन है वो पैंक्रियाज के यानी कि अमाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उस्थि, बी दंतवल्क, सी दंत धातु और डी है नख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंतवल्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अवटु ग्रंथि, बी अग्नाशय और सी अधिवृक्क और डी है पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए फिल्म, बी लेंस और सी है शटर और डी नंबर है आवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिल्म। फिर है क्वेश्चन नंबर 75। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी दीर्घ अस्थि, सी है अग्नाशय और डी है तिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी दीर्घ अस्थि में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए आंत, बी है यकृत, सी है फुसफुस और डी है वृक्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी कि लीवर। फिर है क्वेश्चन नंबर 77। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बृहदांत्र, बी क्षुद्रांत, सी पित्ताशय और डी है अमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बृहदांत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए लैक्टोज, बी है सेलुलोज, सी है माल्टोज और डी है ग्लूकोज। तो इसमें जो ग्लूकोज है यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान कर देती है। तो आपका ऑप्शन हो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। एथलीट को निम्न में से किसने जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? यानी जो एथलीट होते हैं उनको किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कार्बोहाइड्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उड़द, बी चना, सी मटर और डी सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी है वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वैसे विटामिन डी भी मिलता है पर इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा विटामिन ई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 83। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन हैं विटामिन ए, सी, ई और यहाँ पे के होगा एक में, ऑप्शन गड़बड़ा गया यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विटामिन ई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 84। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं ए सोडियम, बी गंधक और सी है पोटेशियम और डी है लोहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से किसके जांचने का एलिसा टेस्ट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुजाक, बी मधुमेह, सी है तपेदिक और डी है एड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एड्स के लिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा या पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए टोमोग्राफी, बी है सिटी स्कैन, और सी है अल्ट्रासाउंड, और डी है सिटी स्कैन, CAT स्कैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिटी स्कैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रोमा, बी है एमनीशिया, सी है कोमा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमनीशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण हल्का पीला होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जैंथोफिल, बी राइबोफ्लोविन, सी है राइब्लूश, और डी है कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क, और डी यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रहना किसके उन्मूलन में सहायक है? आपके ऑप्शंस हैं ए मलेरिया, बी जापानी एन्सेफलाइटिस, सी फील पाँव, और डी है पोलियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापानी एन्सेफलाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लैक्टोस, बी है एल्बुमिन, सी है कैरोटीन, और डी है कसीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आम, बी पपीता, और सी है आंवला, और डी है बेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। ये स्कर्वी रोग के इलाज के लिए बेहद उपयोगी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए पानी, बी चीनी, सी शहद, डी दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP का अंतःपेशी रूप दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मधुमेह, बी कैंसर, सी रेबीज, और डी है काली खांसी। तो इसका राइट आंसर होगा काली खांसी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट कोच, बी है रोनाल्ड रॉश, और सी है एडवर्ड जेनर, और डी है लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोनाल्ड रॉस। यानी कि जो रोनाल्ड रॉस है, इन्हीं ने बताया था कि जो हमारा मलेरिया है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए तपेदिक, बी पीलिया, सी चेचक, और डी मम्प्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जैव उर्वरक, बी कोरेलॉइड जड़, सी लाइकेन, और डी है माइकोराइजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ड्रायोप्टेरिस, बी साइकस, और सी है पाइनस, और डी है जिंकगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंगो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? आपके ऑप्शंस हैं ए केला, बी सेब, सी शहतूत, डी स्ट्रॉबेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ईख, बी है मूंगफली, सी है बादाम, और डी है साइकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस। तो दोस्तों आशा करता हूं कि 100 क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और पल्ले भी पड़ा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताएं। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस की तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।